दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र हम नोएडा के जो अस्पताल हैं, जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, हम वहां पहुंचे हैं। ये फिलहाल नोएडा सेक्टर 39 का नोएडा का हॉस्पिटल है, जहां पर आप देख भी सकते हैं कि ये नोएडा कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर लगभग 50 से 60 बेड आरक्षित किए गए हैं। जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे में नोएडा में 19 कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड किए गए। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में पहले भी 24 मामले रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अब 19 मामले और भी सामने आए हैं। ऐसे में कुल 43 मामले पिछले अगर माना जाए नोएडा में कोरोना को लेकर तो वो रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि हमारी जब अस्पताल प्रशासन से बातचीत हुई तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेशन में रहने की ही सलाह दी गई है और वो तमाम जो लोग हैं उनकी जांच के लिए यहाँ पर बाकायदा टीम तैयार बनाई गई हुई है। बेड यहाँ पर आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई गंभीर स्थिति हो तो उनका इलाज यहाँ पर कराया जा सके। हालांकि ये अस्पताल का पूरा वो है जहाँ पर इस पूरे कोविड में तमाम चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन हम इनसे बात करते हैं। कोविड के पेशेंट क्या यहाँ पर आते हैं? हाँ जी, आते हैं। तो यहाँ पर क्या बेड वगैरह है? हाँ जी है। अच्छा, आप लोग तो गेट पे ही रहते हैं? हाँ, हम गेट पे रहते हैं, 5 नंबर गेट है ये। तो ये कितने पेशेंट लगभग आते हैं अगर इलाज के लिए? अब ये तो नामुमकिन है, कभी ज़्यादा भी आते हैं, कभी कम भी आते हैं। सबका इलाज यहाँ पर? हाँ, सबका इलाज। बेड वगैरह है? हाँ जी है। ठीक है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल है नोएडा का सेक्टर 40, जहाँ पर फिलहाल ये कोविड सेंटर बनाया भी गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी बना दी गई है, जो कोविड सेंटर में ही तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि नोएडा प्रशासन की तरफ से तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है, लेकिन 43 मामले अभी तक नोएडा में रिकॉर्ड किए गए हैं। 24 घंटे में 19 नए मामले आए हैं, जिनको लेकर सभी जो पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी गई है। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में लगातार जो कोरोना की पेशेंट हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ रही है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें तो तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ पर कोविड सेंटर बना दिए गए हैं, बेड आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी आपात स्थिति हो तो तुरंत जरूरी कदम उठाए जाए। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देखिए अस्पताल के बाहर मास्क भी लगाया गया है, जहां पर मास्क बेचा जा रहा है ताकि अगर कोई पेशेंट यहां पर आता है तो वो मास्क पहनकर जाए। पहले ये यहां पर ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जैसे कोविड का असर बढ़ा, अस्पताल के बाहर मास्क की बिक्री भी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो मास्क बेचना भी शुरू कर दिए हैं। अगर दिल्ली और नोएडा की बात करें तो नोएडा प्रशासन की तरफ से, यानी कि नोएडा के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर नोएडा में तैयारियों की बात करें तो तमाम अस्पतालों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, एहतियातन कदम उठाए गए हैं, तमाम बेड बना दिए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर तमाम मरीजों की देखरेख के लिए उन्हें तमाम सलाह दी जाती है। बहरहाल डॉक्टरों की टीम और नोएडा प्रशासन कोविड को लेकर तैनात है, लेकिन लगातार जो मरीज हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि 24 घंटे में 19 पेशेंट फिर से रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन तमाम जो लोग रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, उनको होम आइसोलेशन में ही रहने की सलाह दी गई है। ये कहा गया है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो बहरहाल तमाम लोगों को एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा भी आप लोगों से यही अपील है कि अगर इस स्थिति में चीज़ें बन रही हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें एहतियातन, क्योंकि सुरक्षा ही आपको कोविड से बचाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, नोएडा।